मैं रोल्स रॉयस और फरारी में चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इनकी क्या औकात है? 20-50 करोड़ का टैक्स भरता हूं मैं। इनकी दलाली से मेरा पेट भरने वाला नहीं है। तो ये अपनी औकात में रह के अपनी बात करें, पर इनकी औकात, इनकी सोच जो है ना, वो दलाली तक ही सीमित है, क्योंकि ये लोग जानते हैं सिर्फ अपनी दलाली का विकास, इन्हें वो नजर आता है कि नहीं है? तो इन्होंने 10 साल दलाली करी है, पहले भी लोगों ने दलाली करी यहाँ पे। तो आप जनता से पूछिए कि ये सारे जो काम हुए हैं, इससे आम जनता के जीवन पे असर पड़ रहा है। कभी आरोप लगाते हैं इसका क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार का, गोताखोरी का भ्रष्टाचार। और मैंने खुद अपने करोड़ रुपए की जमीन दान दी है ताकि बच्चों का हॉस्टल बन सके। अपनी तरफ से जमीन दान दी जी। तो सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मेवात की आवाज न्यूज नेटवर्क। दरअसल दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी राजस्थान प्रदेश की नगर विधानसभा में है और नगर विधानसभा से कांग्रेस विधायक चौधरी वाजिब अली जी मेरे साथ हैं। इस खास पेशकश में वाजिब अली जी से बातचीत करेंगे, आखिरकार नगर विधानसभा में धरातल पर कितना विकास वो कर पाए हैं। उनको 4 साल इस कार्यकाल में हो चुके हैं। आइए सीधी बातचीत करते हैं। नगर विधानसभा से कांग्रेस विधायक वाजिब अली जी मेरे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम जी, और मेवात की आवाज के सुनने वालों को भी बहुत बहुत सलाम जी। सर, 4 साल का वक्त आपका हो चुका है। इस 4 साल के वक्त में क्या तब्दीली नगर विधानसभा में हो पाई है? 4 साल के अंदर नगर विधानसभा के अंदर जितना प्रशासनिक सिस्टम था जी, वो पिछले 40-50 साल में जो था उसके बराबर, उससे ज्यादा खड़ा हो चुका है। चाहे वो कॉलेज की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे हम चिकित्सा की बात करें, चाहे हम बिजली की बात करें, बाकी प्रशासनिक जो चीजें होती हैं, जितना पहले था उससे ज्यादा सिर्फ इन 4 सालों में खड़ा हो चुका है और धरातल पे है और चालू है। आप जाके देख सकते हैं चारों तरफ। नगर में पहले एक कॉलेज की अप्रूवल मिला था हमसे पहले, हमारे आने के बाद वहाँ बिल्डिंग बनके ऑलमोस्ट रेडी है। उस पे क्लासेस भी कुछ में तो चालू हो चुकी हैं जी। और उसके बाद 2 और कॉलेज, सरकारी कॉलेज हमने यहाँ खुलवाए। अच्छा। 2 और सरकारी कॉलेज यहाँ खुले। कृषि कॉलेज हम यहाँ पर लेकर आए, जो हमारे क्षेत्र के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। तो जहाँ एक की सिर्फ शुरुआत हुई थी, वहां 2 और आ गए। आप समझ सकते हैं, डबल हो गया मामला ना। हमारे यहाँ सिर्फ नगर विधानसभा में 30 बेड अस्पताल था, आज वो उप जिला अस्पताल बन चुका है। जिले का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल नगर में बन रहा है और काम चालू हो चुका है। डॉक्टर्स वहां बैठे हैं, जहां पहले 1-2 डॉक्टर रहते थे, आज 12-12 डॉक्टर हमारे नगर में बैठे हैं। 20,000 पेशेंट की आईपीडी हुई है। 20,000 पेशेंट नगर के अंदर जो भर्ती हुए, उसमें अगर सुविधाएं नहीं होती तो 20,000 लोग इलाज कैसे पाते? जहां पहले 4,000 होते थे साल में, पिछले साल का डाटा आप जाके देखिए 20,000। तो चीजें हुई हैं, तभी तो धरातल पे है ना। नगर के अंदर जो है एडीजे कोर्ट, हमारे नगर डीग लगता था, डीग से नगर का एडीजे कोर्ट हटवा के नगर के अंदर एडीजे कोर्ट आ गया है। इसके अंदर जुडिशरी के अंदर यहाँ के थाने हमारे क्रमोन्नत हो चुके हैं, पहले थे वो आगे बढ़ चुके हैं। और तहसीलें, एक हमारी जो सीकरी है ये तहसील बनी और 2 नई और उप तहसीलें बनी है चारों तरफ। ये एसडीएम ऑफिस यहाँ खुला है। तो चारों तरफ ऐसी कोई एरिया नहीं है जिसमें यहाँ पे काम नहीं हुए। अच्छा, वाजिब अली जी, लगातार विपक्ष आप पर निशाना साधता है कि वाजिब अली ने 4 साल ऐसे ही गुजार दिए, कुछ काम नहीं किया है। ऐसे में वो विपक्ष वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे और क्या बताना चाहोगे कि 4 साल में मैंने अपनी नगर विधानसभा में तब्दीली की है और मैं कुछ हटकर यानी कि अपने नगर वासियों के लिए कर पाया हूं? जी देखिए, ये जो मैंने बातें बताई हैं, आप कभी कोई हमारा विपक्ष का साथी आपसे मिले तो आप पूछिएगा कि क्या यहाँ तहसील नहीं बनी, क्या तहसीलदार नहीं बैठा यहाँ पे, क्या जो तहसील के कामों के लोगों को 25-30 किलोमीटर जाना पड़ता था, क्या वो दूरी कम नहीं हुई? बिजली का सिर्फ एक स्टोर था, एक यूनियन ऑफिस था। स्टोर जो होता है जिसे सामान मिलता है, चाहे वो खंबे हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, तो पूरी विधानसभा में सिर्फ एक स्टोर था, एक यूनियन ऑफिस था। आज 2 हो गए तो लोड डिवाइड हो गया। वहां पे लोगों को राहत मिल रही है, यहाँ पे लोगों को राहत मिल रही है। तो क्या ये काम विकास में नहीं आता? लेकिन ये एसडीएम ऑफिस पहले एक था, आज 2 हो गए। 2 जगह विवाद सुने जाते हैं, 2 जगह अधिकारी बैठे हैं, 2 जगह फाइलें का निपटारा हो रहा है। तो क्या ये विकास नहीं है? जहां जालूकी और खो के लोग डिग जाते थे, जालूकी के लोग नगर आते थे अपने काम कराने, आज वहां उप तहसील बन चुकी है और उप तहसील नायब तहसीलदार बैठ चुके हैं, रजिस्ट्री चालू है, जाके कराइए रजिस्ट्री। तो क्या ये विकास नहीं है? बिजली घर हमारा जो सबसे बड़ा यहाँ बन रहा है, अब बनने में तो देखो टाइम लगता ही है, पर आप जाके देखिएगा 40 बीघा के अंदर इतना बड़ा बिजली घर बनना, बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। 40 बीघा के अंदर बन रहा है वो बड़ा बिजली घर। पूरे जिले का बराबर बिजली घर है। भरतपुर में और अलवर के बाद सबसे बड़ा बिजली घर जो है यहाँ बन रहा है। विधानसभा के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो वो लोग, क्या ये विकास नहीं है? कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 कॉलेज और बने इनमें,
ये बच्चे पहले कहाँ जाते पढ़ने के लिए? क्या ये विकास नहीं है? जो करीब 25 से 30 स्कूल अपग्रेड हुए और सभी गांवों में हुए, ऐसा कोई ना कहे कि बेमेगो गांव हुए, सभी चारों तरफ हुए। लिस्ट गिना दूंगा आपको, कोई पूछेगा तो क्या ये विकास नहीं है? रास्ते, बड़े बड़े रास्ते जहां पहले की हालत थी, क्या ये विकास नहीं है? इतना बड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई, इस पे 650 बीघा के अंदर रिको इंडस्ट्रियल एरिया जो है कि प्रपोज्ड है, और इस पे कट मंजूर हो चुका है, जमीन अधिग्रहण हो गई है। तो क्या ये विकास नहीं है? क्योंकि ये लोग जानते हैं सिर्फ अपनी दलाली का विकास, इन्हें वो नजर आता है कि नहीं है? तो इन्होंने 10 साल दलाली करी, पहले भी लोगों ने दलाली करी यहाँ पे। तो आप जनता से पूछिए कि ये सारे जो काम हुए हैं, इससे आम जनता के जीवन पे असर पड़ रहा है, लेकिन इनके पास कहने को तो कुछ है नहीं। कभी आरोप लगाते हैं इसका, क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार का, गोताखोरी का भ्रष्टाचार। और मैंने खुद अपने करोड़ रुपए की जमीन दान दी है ताकि बच्चों का हॉस्टल बन सके। अपनी तरफ से जमीन दान दी? जी, मैंने खुद ने अपनी, और वो भी सबसे पहले, अब तो लोग और दान दे रही होगी, 3 साल पहले, क्योंकि बच्चियों का हॉस्टल बनना था, शिक्षा मिल पाए हमारी बच्चियों को, अपनी निजी पर्सनल जमीन दान दिए ताकि हॉस्टल बने, लड़कियों के लिए हॉस्टल बने, शिक्षा के लिए, क्योंकि इलाके में शिक्षा की कमी है उसके। तो ये लोग मुझसे कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार कर सकता हूं, जिनकी जिंदगी गई। मैं रोल्स रॉयस और फरारी में चलता हूं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इनकी क्या औकात है? 20-20, 50-50 करोड़ का टैक्स भरता हूं मैं। मुझे इनकी दलाली से मेरा पेट भरने वाला नहीं है। तो ये अपनी औकात में रह के अपनी बात करें, पर इनकी औकात, इनकी सोच जो है ना, वो दलाली तक ही सीमित है, वो कमीशन तक ही सीमित है। सर, पिछले स्तर के मुकाबले में एजुकेशन कितना % ठीक हो पाया? देखिए, स्कूल अपग्रेड हुए, कॉलेज बने, तो जो पहले से जो बच्चों को जो चीजें वो मिल तो रही हैं, शुरुआत तो हुई है। पर ये हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा था, बहुत पहले से यहाँ काम करते। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल है, चाहे वो कुमार हेड़ी का है, चाहे वो रविदासपुरा का है, जो 5वीं तक के स्कूल है, जो 50-50 साल हो गए 5वीं तक के स्कूल हुए, किसी ने पहले ध्यान नहीं दिया। हम प्रयासरत हैं, 4-5 स्कूल तो 5वीं के अपग्रेड हुए, 10वीं के हुए, अगर 8वीं से 12वीं हुए, नए सब्जेक्ट यहाँ खुल रहे हैं। तो एज ए जनता का प्रतिनिधि, देखिए मैं कोई स्टैंडिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, राइट? अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनके मिनिस्टर्स हैं। मेरा काम है जनता की आवाज उठाना, और मैंने इन 4 सालों में भरपूर तरीके से जनता की आवाज उठाई है। आप मेरी विधानसभा की कार्रवाई देखिए, आजकल तो ऑनलाइन क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ऐसा कोई विभाग नहीं रहा जहां मैंने विधानसभा में जनता की आवाज नहीं उठाई, और जितना बन पाता था उतना मैंने किया। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई भगवान हूं या सारे काम मैंने कर दिए, लेकिन जितनी मुझसे कोशिश हो सकी, अब से पहले जितने जहां प्रतिनिधि थे, मैंने उनसे ज्यादा काम किया है। सर, क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों के लिए? जिस तरीके से आपने इस 4 साल के कार्यकाल में वर्क किया है, लोगों ने आपके ऊपर जिस तरीके से भरोसा जताया, वोट दिया, आपको नगर विधानसभा से विनर बनाया, तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में 1 साल बच रहा है, क्या लगता इस बार भी आपको विनर बना पाएंगे? देखिए, जनता ने हम पे विश्वास किया था विकास के लिए जी। अगर मेरी जाति पे बात होती तो जाति पे हम चुनाव कभी नहीं, ना तो जीत सकते हैं, ना कोई और जीत सकता है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब वो आने वाले वक्त में इस तरह के मुद्दों को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, इसके नाम पे, बजरंग दल, ये दल, वो दल, क्योंकि इनके पास काम की बात नहीं है। ये काम की बात करें, ये कहेंगे साहब ये तो तहसीलें बनी, यहाँ का जनता के काम नहीं हो पा रहे, बिजली घर जो बन रहे हैं इससे कोई काम नहीं हो पा रहा। तो मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग काम पे ध्यान दें, क्योंकि अगर काम के लिए प्रतिनिधि चुनेंगे तो काम होगा, और अगर बहकावे में बट के आप लोग इनके भ्रम में आ गए, तो जैसे इन्होंने पिछले वक्त में लूटता है नगर को, आगे भी ऐसे ही होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम बहुत शुक्रिया सलीम जी, आप सबके। ये देखिए दोस्तों, ये थे नगर विधानसभा से कांग्रेस वर्तमान विधायक वाजिब अली जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल की एक लिस्ट आप लोगों के साथ साझा की है। किस तरीके से 4 साल के कार्यकाल में किस तरीके से धरातल पर वो विकास कर पाए हैं। खैर दोस्तों, ये देखना होगा किस तरीके से आने वाले चुनाव में वाजिब अली को यहाँ की जनता प्रेम देती है, प्यार देती है, और यहाँ से विनर करती है। ये वक्त तय करेगा। इस वक्त के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ मेवात की आवाज न्यूज नेटवर्क के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमने देते हैं।